नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक में लेके आया और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ क्या डिफरेंस होता है सीपीके में और पीपीके में। जब तक ये टॉपिक समाप्त होगा आपको क्लैरिटी हो जाएगी सीपीके क्या होता है, पीपीके क्या होता है, क्या वाकई इनमें कोई डिफरेंस है या नहीं है, और अगर डिफरेंस है तो उसको कैसे समझ सकते हैं और कैसे उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इन जनरल आप देखेंगे जब एक लड़के लड़की में दोस्ती होती है तो दोनों अपनी बेस्ट ड्रेस पहन के आते हैं, समय से पहले पहुंचते हैं और कोशिश करते हैं अपना जो बेस्ट है उसे दिखाएं। बट वही जब उनकी शादी हो जाती है तो तब उनका असली रूप निकल के आता है और वहाँ पर हो सकता है वो उतने एक्टिव ना हो, उतने शार्प ना हो, या जो भी टाइम को कमिट करें वो टाइम फॉलो हो जाना हो। कुछ कुछ ऐसा ही है सीपीके में और पीपीके में। और जनरली जब भी हम एसपीसी स्टडी की बात करते हैं जो कि एआईजी का सेकेंड एडिशन है, तो वहाँ पर एक जो मेन फोकस होता है वो वेरिएशन में होता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि वेरिएशन होता क्यों है, बट इसको अगर हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें कि अगर मैं यहाँ से सामने 10 कदम चल के जाता हूँ और मैं वहीं दोबारा उस 10 कदम चल के जाता हूँ तो क्या एग्जैक्टली मेरे पैर वहीं पड़ेंगे? हम जानते हैं इसका आंसर नो है। मैं वही हूँ, रास्ता वही है, 10 कदम है लेकिन फिर भी वेरिएशन है। और ये वेरिएशन इनहेरेंट है, कुछ भी हम काम करते हैं कुछ ना कुछ माइनर वेरिएशन तो होता ही है। और जनरली ये जो वेरिएशन होता है 6M है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं: मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट एंड मदर अर्थ। कुछ ना कुछ वेरिएशन तो होता ही है और वही हमारे प्रोसेस में हमें रिफ्लेक्ट होता है। वेरिएशन को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते लेकिन वेरिएशन को कितना कम कर सकते हैं वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। और यही सब हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू सीपीके एंड पीपीके स्टडी। तो मेरा फोकस फार्मूला में कम होगा और इस कॉन्सेप्ट को समझाने में ज़्यादा होगा कि एग्जैक्टली इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जनरली जब हम बात करते हैं सीपीके की तो उसका मतलब प्रोसेस कैपेबिलिटी होता है, वहीं जब हम पीपीके की बात करते हैं तो उसका मतलब प्रोसेस परफॉर्मेंस होता है। जब हम सीपीके की बात करते हैं तो हमारा इंटेंट ये होता है कि क्या हमारी जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसको हम मीट कर सकते हैं, और वहीं पर जब हम पीपीके की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि जो एक्चुअल प्रोसेस की परफॉर्मेंस है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या वो मीट हो रही है या नहीं हो रही। जब हम सीपीके स्टडी की बात करते हैं तो वो बेसिकली बात करता है एक शॉर्ट टर्म स्टडी की कि क्या वो स्पेसिफिकेशन को मीट करती है या नहीं करती। वहीं पीपीके स्टडी एक्चुअली परफॉर्मेंस कैसा बिहेव कर रहा है उसके बारे में बात करती है। सीपीके स्टडी में जब हम बात करते हैं तो जो सब ग्रुप होता है डाटा का, जो 5 का सब ग्रुप या 4 का सब ग्रुप होता है, उसके बारे में बात करते हैं। जब हम पीपीके की बात करते हैं तो ओवरऑल पूरे प्रोसेस की बात कर रहा होता है। जब हम सीपीके की बात करते हैं तो वहाँ पर हम स्पेशल कॉज को एलिमिनेट कर देते हैं। तो इन अभी हम कह सकते हैं कि जो भी कुछ डाटा ऐसे हैं जो कि हमारी परफॉर्मेंस को ख़राब कर सकते हैं उनको हम आइडेंटिफाई नहीं करते, उसको अलग कर देते हैं। वहीं पर जब हम पीपीके की बात करते हैं तो वो ज़्यादा रियलिस्टिक डाटा है क्योंकि वहाँ पे दोनों ही कॉमन कॉज और स्पेशल कॉज जो कभी कभी आते हैं उन दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं। जब हम सीपीके की बात करते हैं तो वो विद इन स्टैंडर्ड डेविएशन की हम बात करते हैं, पीपीके ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा होता है। इसी बात को अगर हम दूसरे तरीके से बोलें कि जब हम सीपीके की बात करते हैं तो वो विद इन सब ग्रुप के वेरिएशन की बात कर रहा होता है और वो इस बात को अकाउंट नहीं करता कि अलग अलग शिफ्ट में और अलग अलग सब ग्रुप में क्या हुआ होगा। वहीं पर जब हम पीपीके की बात करते हैं तो ओवरऑल वेरिएशन की बात करते हैं। अब अगर हम ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देखें दोनों की, सीपीके और पीपीके की, और अंडरस्टैंड करें कि उसमें फ़र्क क्या होता है, तो ब्रॉडली आप देखेंगे दोनों सिमिलर टाइप के होते हैं। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो अगर मैं सबसे पहले, जैसे कि अगर आप सीपीके के ग्राफ देखेंगे उसमें 4 ग्राफ हैं, 1, 2, 3 और 4। तो जिसका सबसे पहला ग्राफ है जहाँ पर आप देखेंगे अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट को हाईलाइट किया गया है, वहाँ पर सीपीके 1 आ रहा है क्योंकि एग्जैक्टली जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एग्जैक्टली बिल्कुल टच कर रहा है यूएसएल को और एलएसएल को। वहीं पर ही अगर आप इमेज नंबर 2 में देखेंगे तो वहाँ पर जो एलएसएल है वो शिफ्ट हो गया, इसलिए सीपीके वहाँ पे 0 आ रहा है। इसी तरह से अगर इमेज नंबर आप 3 में देखेंगे तो वहाँ पर हमारा सीपीके 1.67 आ रहा है क्योंकि एलएसएल एंड यूएसएल से बहुत ज़्यादा बेटर सेंट्रली हमारा प्रोसेस है। वहीं पर ही अगर हम इमेज नंबर 4 में देखेंगे तो वहाँ पे हमारा जो यूएसएल है वो शिफ्ट हो गया और वहाँ पर हमारा सीपीके 0.33 आ रहा है। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम अपने ग्राफ को देखेंगे पीपीके के लिए तो वो ब्रॉडली ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप ग्राफ नंबर 1 में देखेंगे तो पीपीके 1 है
क्योंकि जैसे CPK में देखा था उसी तरीके से हो रहा है। उसी तरह से अगर हम ग्राफ नंबर 2 में देखेंगे तो वहाँ PPK 0 है क्योंकि वहाँ पे LSL शिफ्ट हो गया है। और इसी तरह से 3 और 4 में आप देखेंगे तो PPK 1.67 और PPK 0.33 है। अक्सर हमारी इच्छा रहती है जानने में कि फॉर्मूला क्या है, तो अगर आप स्क्रीन में देखेंगे दोनों के फॉर्मूले ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप CPK के फॉर्मूले को देखेंगे तो वो बोलता है USL माइनस एक्स डबल बार डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा। वहीं पर जब हम PPK के फॉर्मूले को देखते हैं तो वो बात करता है USL माइनस एक्स डबल बार डिवाइडेड बाय 3S। तो जब सिग्मा की बात करते हैं तो वो बात करता है एक सर्टन पॉपुलेशन के बारे में, और जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन S की बात करते हैं तो ओवरऑल सारी पॉपुलेशन की बात करता है और उसके बेसिस पे बताने की कोशिश करता है कि हमारा वेरिएशन क्या है। अब देखा जाए जो स्टैटिस्टिक्स है वो पूरा डाटा का खेल है। वो डाटा को हम एक ढंग से प्रस्तुत करते हैं तो रिजल्ट कुछ और आते हैं, और दूसरे ढंग से प्रस्तुत करते हैं तो कुछ और आते हैं। तो मैं आपको 2 ग्राफ दिखाने वाला हूँ, इससे आपको आइडिया लगेगा इसका मतलब क्या है। जो पहला ग्राफ है अगर आप उसे देखेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू CPK और PPK की आ रही है वो दोनों सिमिलर आ रही हैं। CPK 1.13 है और PPK आप देखेंगे 1.07 है। और अगर आप देखेंगे जो सब ग्रुप्स हैं ऑलमोस्ट वो आइडेंटिकल हैं, उनमें जो वेरिएशन आ रहा है। तो उस कारण से जो CPK एंड PPK है उसकी वैल्यू सेम आ रही है। बट अगर हम थोड़ी सी इंटेलिजेंस दिखाते हैं मिनट टाइम में, जहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, डाटा को थोड़ा सा वेरी करके प्लस माइनस कर दें, वही डाटा को बिना डाटा को चेंज किए, तो अब आप देखेंगे कि अब CPK और PPK की वैल्यू में कितना फ़र्क आता है। अगर आप दूसरे ग्राफ को देखेंगे तो अब यहाँ पर जो सब ग्रुप हैं उनमें देखिए वेरिएशन कितना कम हो गया है, बहुत क्लोज हो गया। डाटा वही है लेकिन उसको घुमा दिया गया है। अब उसका इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे, CPK चला गया 3.69, एज इफ कमाल हो गया। बट PPK आप देखेंगे वो अभी वही है, क्योंकि वो तो ओवरऑल प्रोसेस की वेरिएशन की बात कर रहा है, तो अभी भी 1.07 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम SPC स्टडी करते हैं तो अगर हम देखते हैं कि PPK और CPK में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है तो उसको क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है और उसका क्या रीज़न है। अगर मैं समरी करूं तो CPK एंड PPK दोनों ही ज़रूरी हैं, दोनों के एक सर्टन एस्पेक्ट है। जब हम CPK की बात करते हैं तो विद इन सब ग्रुप की बात करता है, जब PPK की बात करते हैं तो ओवरऑल प्रोसेस की वेरिएशन की बात करता है। और जिस समय हमें एनालिसिस करना है उस समय हमें दोनों बातों को ध्यान रखना है कि क्या CPK आ रहा है और क्या PPK आ रहा है। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, तो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। इस पर्टिकुलर वीडियो का आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करेंगे तो एक वीडियो ब्लॉग आपको दिखेगा, वहाँ और जानकारी मिलेगी इस वीडियो के बारे में। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के ब्लॉग्स एंड वीडियो यूज़फुल है तो आप हमेशा अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं, और मेरे YouTube चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangla.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।